अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एक बार फिर जगन की हुकूमत पर हरीश राव के बिलवास्ता तबसरे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शेड्यूल में 15 नवंबर को यौम क़बाली एज़ाज़ प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2023 के आखिर तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने का दिया हदफ। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए मंडी सत्यनारायण रेड्डी का इनके घर हनुमकोंडा में इंतकाल। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शेड्यूल में 15 नवंबर को मुनक़्क़िद होने वाले यौम क़बाली एज़ाज़ के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ अपने ट्वीट के ज़रिए इत्तला दी है कि इन्होंने कहा कि आज इन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से बात की। इन्होंने सदर जमहूरिया को मध्य प्रदेश के दौरे की दावत दी। मिस्टर चौहान ने कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि सदर जमहूरिया ने मध्य प्रदेश की दावत को कबूल किया है। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू का मध्य प्रदेश का पहला दौरा हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2023 के आखिर तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने का हदफ दिया है। मरकज़ की इसके लिए स्पेशल पोर्टल 2 महीने का टारगेट, सेक्रेटरी सतह पर हर हफ्ते जायज़ा मीटिंग, फिल कैलेंडर तैयार करना, रिटायरमेंट की वजह से खाली होने वाले ओहदों की तादाद के बारे में आदाद व शुमार जमा करना जैसे कदम उठाए गए हैं। इसका एक मकसद है कि साल 2023 के आखिर तक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के सीनियर एहलकार को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेरोजगारी के मामले के इशू बनने के बाद मोदी सरकार ने साल 2023 के आखिर तक मरकज़ के तहत आने वाले महकमों में खाली पड़े 10 लाख ओहदों को भरने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी और नौकरी की बात के इशू बनने के बाद मरकज़ी सरकार में 10 लाख खाली पड़े ओहदों को भरने का ऐलान किया। साल 2023 के आखिर तक इन ओहदों को भरने का हदफ रखा गया है। इसको देखते हुए अक्टूबर में पहला रोजगार मेला मुनक़्क़िद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 75,000 नौजवानों को तक़र्रुरी ख़त सौंपा था। मोदी सरकार ने 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का हदफ पूरा करने के लिए 5 पॉइंट का प्लान बनाया है। बार फिर जगन की हुकूमत पर हरीश राव के बिलवास्ता तबसरे। इस बार तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव ने पोलावरम पर आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पुरजोश तरीक़े से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट पर मुतनाज़ा तबसरा किया। हरीश राव ने इतवार को मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि वहाँ के इंजीनियर कहते हैं कि इन्हें नहीं मालूम कि पोलावरम प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा। हरीश राव ने कहा है कि इसमें 5 साल लगेंगे। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि अपोजिशन जमातें हमारे करीब कालेश्वरम के बारे में बिलावजह परेशान है। वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि 95% मुकामी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। वज़ीर मौक़ूफ़ ने कहा कि उम्मीदवारों में नया जोश व जज्बा पैदा करने के लिए KCR की तरबियती क्लासों का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 91,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें से 17,000 पुलिस मुलाजिमतें हैं। అన్నింటికి కనబట్టాలి కదా. ఇంకా ఇదేంటంటే గొప్ప సార్ అటువంటి కాళేశ్వరం మనం ఎంత గొప్ప పెట్టాం, ఎంత స్పీడ్ కట్టాం. పోలవరం మీరు ఇంటర్ కదా టీవీలో చూడరు అప్పుడు మనకంటే ముందు స్టార్ట్ అయింది, మన కాళేశ్వరం కంటే ముందు స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు, దాని ఫలితం అందలేదు. కానీ ఇలా మన కాళేశ్వరం ఫలితం అందుతుందా లేదా? ఈ కరువు నెలలో ఈ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో అటు సూర్యాపేట, కోదాడ, వరంగల్, మహబూబాద్, డోర్నకల్లు, బర్కాల, అటుపోతే భూపాలపల్లి, ఎక్కడెక్కడికో కాళేశ్వరం ఫలితాలని 2 పంటలు పక్కా పట్టేటువంటి పరిస్థితి। यादादारी भुवनागिरी जिले में गवर्नमेंट फैब एलूरू रुकन असम्बली मोहतरमा गोंगीडी सुनीता महेंद्र रेड्डी ने R&B पंचायती राज आपाशिक अफसरान के साथ मीटिंग की।
इस मौके पर सुनीता महेंद्र रेड्डी ने तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। हैदराबाद सिटी पुलिस में सिंघम और दबंग जैसे पुलिस वालों की कमी नहीं है। एक कांस्टेबल और होमगार्ड ने बंदूक बरदार को दबोच लिया। आज सुबह कांस्टेबल साई कुमार और होमगार्ड रविंद्र बाबू का सामना एक शख्स से हुआ जिसने बंदूक निकाली और उसे अफसरान की तरफ तान दिया। इस बहादुर पुलिस वालों ने फौरी रद्दअमल का इजहार किया और इस बदमाश को जेर कर लिया। इन खतरात का जिनका हमारे शहर के पुलिस वालों को हर एक दिन सामना करना पड़ता है, इन्हें इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर ने इन्हें तौसीफनामा और नकद इनाम से नवाजा गया और इनकी तारीफ की गई। पुलिस के शानदार काम और आवाम की हमेशा हिफाजत करने के जज्बे को सलाम किया गया। टीआरएस के एमएलए रासामी बालकिशन को इतवार के रोज एक तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब कुछ एहतजाजी नौजवानों ने हल्के में डबल बेडरूम वाले मकानात और डबल लेन सड़क की तामीर का मुतालबा करते हुए इनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की। वाक़या गुंडलापल्ली गांव में पेश आया। मालूम हुआ है कि बालकिशन ने करीमनगर के मन्ना-कुंदूर हल्के से एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। मालूम हुआ है कि मंडल के कई गांवों के कुछ नौजवान डबल बेडरूम मकानात और डबल लाइन सड़कों की तामीर का मुतालबा करते हुए पिछले कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इतवार की सुबह मुजाहिरीन ने रसमाई के काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी को रोके बगैर आगे बढ़ गया। इस पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने एमएलए पर हमला करने की कोशिश की और पुलिस ने सूरत हाल में मुदाखलत की और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बाद में एमएलए गुनरू पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से इन पर हमला करने की कोशिश करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। एक अफसोसनाक वाक़े में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए मंडी सत्यनारायण रेड्डी का इतवार को इनके घर हनुमकोंडा में इंतकाल हो गया। वो 87 साल के थे। जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर मंडल के दोफ्ता गांव यप्पागुड़ा में किसानों के खानदान में पैदा हुए रेड्डी ने पहली और दूसरी तेलंगाना तहरीकों में अहम किरदार अदा किया। वो जनसंघ के साथ साथ बीजेपी के कारकुन थे। वो एक स्वयंसेवक भी थे। इन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2 मियादों तक बीजेपी के रियासती नायब सदर के तौर पर काम किया। वो तेलुगु में एक मुसन्निफ, शायर और एक खतीब थे। रेड्डी ने 2001 में टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की और 2004 में हनुमकोंडा हल्के से एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए। ताहम बाद में इन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली। बीजेपी हनुमकोंडा के ज़िले सदर राव पदम, कई सीनियर बीजेपी कायदीन बशमूल एमपी बंडी संजय, एमएलए टीला राजेंद्र, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और दीगर ने इनके इंतकाल पर गम का इजहार किया है और सोगरा कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। इनके पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। విద్యావంతులు, కార్మికులు, విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, తర్వాత రైతులు సహా మొత్తం సమస్త తెలంగాణ ప్రజలు, సబ్బండ వర్గాలు తెలంగాణ సాధించుకుంటే, తెలంగాణ లక్ష్యం నెరవేరితే మనకు ఆత్మగౌరవంతో బతికే రోజులు వస్తాయి. మన నీళ్లు, మన నిధులు, మన కొలువులు మనకే దక్కుతాయి అనేటువంటి ఒక ఆకాంక్షలతోని ఆనాడు ఒక సిపిఎం పార్టీ, ఎంఐఎం పార్టీ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ దాదాపు అన్ని వర్గాలు, అన్ని పార్టీలు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాయి. కేసీఆర్ ఒక్కడి చేస్తేనేమో ఎవరో ఒక్కరు చేసినంత మాత్రాన తెలంగాణ వచ్చింది కాదు. ఆ మాటకొస్తే తెలంగాణ ఆ జ్యోతిని ఆరకుండా 69లో ఆగిపోయిన జ్యోతిని ఆరిపోకుండా కాపాడిన విద్యావంతుల వేదిక, ప్రజా సంఘాలను తప్పకుండా వాళ్ళని ఎలకాలే గుర్తుంచుకోవాలి. ఆరిపోకుండా జ్యోతిని కాపాడిండ్రు. మనదేశ ఉద్యమంలో టీఆర్ఎస్ అంటే కేసీఆర్ ఆయన మాటల చమత్కారాలతో అయితే ఏంది, ఆయనకుండే ఇదైతేమి అందరూ ఆయనను నాయకుడిగా భావించారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఉద్యమం నడుచున్న మాట వాస్తవం. టీఆర్ఎస్ ఉద్యమాన్ని కూడా
అన్ని ప్రజా సంఘాలు, విద్యావేత్తల వేదికలు, విద్యార్థి సంఘాలు అందరూ తోడ్పడితేనే తెలంగాణ సాధ్యమైంది. కానీ ఏ లక్ష్యం కొరకైతే ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టామో ఆ లక్ష్యం నెరవేరకపోగా ప్రజలు తీవ్రమైన నిరాశ నిస్పృహలకు గురైనరు. దీని కొరక మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది. ఈ బంగారు తెలంగాణ అనేది తాగుబోతుల తెలంగాణ కొరక, లేకపోతే కేవలం ఒక కుటుంబ ఆధిపత్యం కొరక మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నది అని. दारुल उलूम नुमाइया का मक्का मस्जिद में जलसा तकसीम असनाद 60 हुफ़ाज़ व हाफिज़ात को तकमील हिफ्ज़ कुरान मस्जिद पर खिलत व सनत से नवाजा गया। हैदराबाद दक्कन की 45 साल ख़दीम व अजीम दीनी दुरुस्गाह दारुल उलूम अल नुमानिया का जलसा खिलत नुमान व दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कल 12 नवंबर हफ्ते बाद नमाज इशा बामुकाम तारीख़ी मक्का मस्जिद में अमल में आई, जिसमें 60 हुफ़ाज़ व हाफिज़ात को तकमील हिफ्ज़ कुरान मस्जिद पर खिलत व समत से नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, शेखुल जामिया जामे निज़ामिया सरपरस्ती और मौलाना हाफिज़ महबूब अली सदर दारुल उलूम नुमानी ने सदारत की। बानी नुमानी शेख उल हिफ़ाज़ मौलाना डॉक्टर हाफिज शेख अहमद मोइनुद्दीन खादरी शर्फी ने निगरानी की। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद रफ़ीउद्दीन शर्फी आली जनाब सैयद अहमद बहैसियत मेहमान खुसूसी पाशा खादरी MLA ने शिरकत की। नवंबर को 2022 शहर हैदराबाद के तारीख़ी मक्का मस्जिद में शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में एक अज़ीमुश्शान जलसे खिलत नौमान मुनक़िद हुआ। ये दरअसल जिस तरह कॉन्वोकेशन हुआ करता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसी तरह का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें कुरान को बायहार्ट करने वाले, ज़बानी याद करने वालों को खिलत यानी गाउन पहनाया जाता है, उनको टर्मन दिया जाता है, वो दस्तारबंदी होती है और सर्टिफिकेट्स उनके अंदर तकसीम किए जाते हैं। और ये मदरसा 45 साल काजी मदरसा है। इससे अब तक कईयों सवों लोग हाफिज़ हो चुके हैं। और आज के इस जलसे में, सिर्फ आज के जलसे में ही 60 यानी 60 बच्चों को, 45 बच्चों और 15 लड़कियों को हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर खिलत सनत से नवाजा गया। आज के इस जलसे को फ़कीर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला ने ख़िताब फरमाया, जो शेखुल जामिया निज़ामिया है और आज के जलसे के सरपरस्त थे। जलसा जो असल इस मदरसे के बानी हैं हज़रत शेखुल हुफ़ाज़ मौलाना डॉक्टर हाफिज़ शेख अहमद साहब क़िबला मद्दज़ुल आली, जो बानी भी है नुमानिया के, उनकी निगरानी में मुनक़िद हुआ। और सदर मदरसा मौलाना महबूब अली साहब के सदारत में मुनक़िद हुआ। इस जलसे को मौलाना हाफिज़ क़ारी मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया ने ख़िताब फरमाया, और वो भी इसी मदरसे से हिफ्ज़ की तकमील किए हुए हैं। और निज़ामत के फ़राइज़ इस आजिज़ डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा अली सूफ़ी ने अंजाम दिए। क़िरात और नात भी पढ़ी गई, और इस दौरान तमाम तर मस्जिद का सहन भरा हुआ था। और इस मौके पर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम अहमद पाशा साहब, सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब मेहमान ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए थे। मौलाना सैयद शाह रफ़ीउद्दीन हुसैनी क़ादरी साहब ने भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी, और दीगर बहुत सारे उलमा और मशाइख़ ने इस मौके पर शिरकत की। बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था, और इस सिलसिले में तमाम को मुबारकबाद भी पेश की जाती है। और इस तरह के जलसों में शिरकत होने से दिल में कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने का शौक़ और ज़ौक़ पैदा होता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो इस जलसे में उन्होंने देखा कि हिफ्ज़ के बाद, तकमील के बाद उनको सनद मिल रही है, और ख्वाहिश की, तमन्ना की आने वाले सालों में ख़ुद उनके बच्चे भी हाफिज़ हो गए। तो माशाअल्लाह आज का ये जलसा रात तकरीबन 11:15 बजे के करीब तकमील पाया, और इस सिलसिले में तमाम की खिदमत का शुक्रिया अदा किया है। और इस सिलसिले में ये बात भी ख़ास तौर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जितने हुफ़ाज़ हैं उनकी उम्रें अलग अलग हैं। कोई 15 साल के हैं, कोई 14 साल के हैं, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इसमें 2 ऐसे हाफिज़ हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम। सूर्यापेट ज़िले में खौफनाक सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। सूर्यापेट ज़िले में पेश आए खौफनाक हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा हफ्ते की निसफ शब तकरीबन 12 बजे सूर्यापेट ज़िले के मोनगला मंडल मरकज़ के मज़ाफ़ात में वाक़ई एक पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, 10 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। इनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ज़ख्मियों और मुकामी अफराद की तफसीलात के मुताबिक मोनगला मंडल मुस्तखर के चंद अफराद हफ्ते की रात निज़ाम सागर के पास वाक़ अय्यप्पा स्वामी मंदिर में पूजा में शिरकत की। इनमें से तकरीबन 38
ट्रैक्टर ट्रॉली में घर लौट रहे थे कि विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह पर इनकी ट्रैक्टर गलत रास्ते पर जा रही थी। इस दौरान विजयवाड़ा से हैदराबाद की तरफ जाने वाली लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। जख्मियों को जाए हादसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस काफ़ी नहीं थे, इन्हें दस्तियाब गाड़ियों में ले जाया गया है। ఇంటికి వచ్చే సమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ లారీ వెళ్తుంది, ఢీ కొట్టిందండి. స్పాట్లో మా చనిపోయిందండి. నా బిడ్డకి యాక్సిడెంట్ చచ్చిపోయింది. నా మనవరాలు ఒక హాస్పిటల్, ఇంకొక మనవరాలు ఒక హాస్పిటల్, నా అల్లుడు ఒక హాస్పిటల్. అంతా ఘోరంగా ఉంది మాది, అంతా ఇది బాధగా ఉంది మాది. లారీ ట్రాక్టర్కు ఢీకొనడం జరిగింది. దాంట్లో మొత్తం సుమారు 30 మంది ఉన్నారు. దాంట్లో అక్కడే మన 5 మంది చనిపోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక 3 ఆడవాళ్ళు, ఒక 11 సంవత్సరాల బాబు, ఒక మెన్ ఉన్నాడు. మిగతా ఒక 25 మందికి గాయాలు జరిగినాయి. ఆ యాక్సిడెంట్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది, ఎవరి తప్పిదం వల్ల జరిగింది, లారీ డ్రైవర్ ఏ విధంగా తప్పిదం వల్ల జరిగింది। माँ बेटी तालाब में गर्क हो गए। नाच निकालने के दौरान रिश्तेदार भी पानी में डूब गए। जिले सिद्दीपेट में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रियासत तेलंगाना जिले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल के इल्लापुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कपड़े धोने के दौरान माँ बेटी तालाब में गर्क हो गए। अयल्लापुर के रहने वाले माँ बेटी लावण्या और यादम्मा इतवार की सुबह मुकामी तालाब में कपड़े धोने के दौरान हादसाती तौर पर तालाब में गर्क हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुँच गई। लावण्या की लाश को निकाल लिया गया, जबकि यादम्मा की तलाश के दौरान इसका भाई इसरैया भी तालाब में गर्क हो गया। अखामती जूनियर कॉलेज के नमाज़गाह में तालिब इल्म की नाज फांसी से लटकी हुई पाई गई। भैंसा शहर के अखामती जूनियर कॉलेज में एक तालिब इल्म की मुश्तबा मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक भैंसा शहर के ज़ैनुल आबिदीन गली के रहने वाले फरहान नवाज मुकामी अखिलती अखामती जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। आज इनकी नाज तालीमी इदारे के नमाज़गाह में मुश्तबा हालत में फांसी से लटकी हुई पाई गई। खुदकुशी का शुबा है। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर अवीन कुमार ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। బాడీ షిఫ్ట్ చేసి విశాఖపట్నంలో ఒక గురుకుల కళాశాల నందు ఒక విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది. అటు విషయం పైన వాళ్ళ అన్న దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. అటు కళాశాలలోనే చదువుతున్నటువంటి తోటి విద్యార్థులు ఒక 3 అతన్ని వేధించారని, గత వారం రోజుల నుంచి ప్రిన్సిపల్కి వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు చేరవేస్తున్నాడని చెప్పి వేధిస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియడం జరిగింది. అటు విషయం పైన 3 వ్యక్తులపైన పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇటు విషయాన్ని గత వారం రోజుల క్రితమే అటు చనిపోయినటువంటి అబ్బాయి ప్రిన్సిపల్కి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చిన ఏమీ యాక్షన్స్ తీసుకోలేదని చెప్పి పేరెంట్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఇటు విషయం పైన వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పిటిషన్ తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నాం. దీనిపైన ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరిపైన కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। भैंसा पुलिस की जानिब से मटका खेलने के मुकामात की जांच की गई। दौरे हाजिर में नौजवान तबका आए दिन मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होते जराइम का इर्तिकाब कर बैठते हैं। इन जराइम में से एक मटका जुआ है। मटका दरअसल नंबरों का खेल है, जिसमें खिलाड़ी जीतने वाले नंबर का अंदाज़ा लगाते हैं और इसे कागज़ की शीट में ख़लम करता है। फंस जाने से बचने के लिए गाहक अपना नाम नहीं बताते, इसके बजाय एक दस्तखत के साथ शीट बुक मेकर के हवाले कर देते हैं। अगर गाहक ने जिस नंबर का अंदाज़ा लगाया है वो लॉटरी नंबर है तो मुतालिका गाहक को नकद इनाम दिया जाता है। ज़िमन में आज सर्कल इंस्पेक्टर अवीन कुमार की क़यादत में भैंसा पुलिस की जानिब से भैंसा में मटका खेलने के मुकामात, होटल, पान शॉप्स की जांच की गई। इसके अलावा मुश्तबा लोगों की जांच करते हुए इनको पुलिस की जानिब से खबरदार किया गया। अमेरिका में 2 तैयारे हवा में टकरा गए। एयर शो के दरमियान खौफनाक हादसा, 6 अफराद हलाक।
अमेरिका में एयर शो के दरमियान 2 तैयारों में तसादुम हो गया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में डलाइस में दूसरी जंग अजीम के वक्त के 2 जंगी तैयारे हवा में एक दूसरे से मुतसादम हो गए। हादसा इतना खौफनाक था कि दोनों तैयारों के टुकड़े हो गए। एक तैयारा दरमियान से 2 टुकड़े हो गया, जबकि दूसरा तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हफ्ते को अमेरिका के शहर डलास में आलमी जंग के यादगार एयर शो का इनेकाद किया गया। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे थे। एयर शो चल ही रहा था कि अचानक एक बोइंग में फोर्टर्स बम्बार दूसरे बेल किंग कोबरा फाइटर से टकरा गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। फौरी मौसूला इत्तलात में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। Really just happened. What? No. Dios mío. Oh, Dios mío. Oh shit. Oh my fucking God. Are you serious, bro? This shit really just happened. What? No. पंजाब में पखवाड़ा पुलिस ने हफ्ते के रोज़ एक मेडिकल स्टोर ऑपरेटर को 2050 नशावर गोलियों के साथ गिरफ्तार किया और बाद में इसके पास से 1 करोड़ रुपए के ड्रग मनी बरामद की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जसप्रीत सिंह ने इतवार को बताया है कि सिटी पुलिस स्टेशन इंचार्ज अमनदीप नागर की क़यादत में पुलिस टीम ने परमजीत सिंह पंबा, जो पखवाड़े के गुरु नानक नगर में रहता है और मधली गांव में मेडिकल स्टोर चलाता है, दानामा मंडी के नज़दीक नाकाबंदी के दौरान एक्टिवा पर कहीं से आते हुए शुबे की बुनियाद पर पकड़ा। पुलिस के मुताबिक परमजीत के पास से गोलियां बरामद हुई और बाद में पूछगछ के दौरान इसने इतराफ़ किया कि वो 7 साल से ये काम कर रहा है और इसने काफ़ी पैसा भी कमाया है। प्रदेश के पुरानी बस्ती थाने इलाके में एक मोटरसाइकिल को महकमे ट्रांसपोर्ट की बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे इस पर सवार मियां बीवी शदीद तौर से जख्मी हो गए। खातून ने बाद में दम तोड़ दिया। इज्तिमाई इस्मत दरी के दरिंदा सिफत मुजरिमीन की तारीफ करने वाले को बीजेपी ने गोधरा से अपना उम्मीदवार बनाया। बिलखस बानो इस्मत दरी के दरिंदा सिफत मुजरिमीन को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले बीजेपी रहनुमा को गोधरा से टिकट दिया गया है। वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच जीतकर T20 इंग्लैंड ने तारीख रकम कर दी। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया। मेलबोर्न में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 137 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने हदफ 19 ओवर्स में हासिल करके T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक एक टीवी टॉक शो की मिलकर मेज़बानी करेंगे। टॉक शो का नाम द मिर्जा मलिक रखा गया है। ये पाकिस्तानी चैनल उर्दू फ्लिक्स ऑफिशियल पर नशर होगा। मारूफ जोड़े की तरफ से एक साथ शो करने के ऐलान के साथ दोनों के दरमियान तलाक की अफवाहें भी दम तोड़ गई। चैनल की तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर की गई हैं, जिसमें दोनों मियां बीवी के शो का पोस्टर मौजूद है। पोस्ट में लिखा गया है कि द मिर्जा मलिक शो बहुत जल्द सिर्फ उर्दू फ्लेक्स पर मौजूद होगा। पोस्ट शेयर होते ही दोनों खिलाड़ियों के मुद्दाओं की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबर गर्दिश कर रही थी कि जोड़े के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है और इनकी अलायदगी हो चुकी है। हाल ही में सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साइट इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि वो लम्हात जो मुश्किल तरीन दिनों में मेरा साथ देते हैं। दीजिए नाज़रीन, मनी फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।